दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तब यह वादा किया गया था कि सर्दी के इस मौसम में सड़क पर सो रहे लोगों की सुध ली जाएगी। लोग जहां खुले आसमान के नीचे सोते हैं वहीं पर रैन बसेरा बनाया जाएगा, यह ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने। यही नहीं, जो रैन बसेरे बने हुए हैं वहां के हालात भी सुधारे जाएंगे। नई सरकार के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्या हालात बदले हैं? एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने पूरी रात यह पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में यह निकला है कि अभी भी हालात नहीं बदले हैं। रैन बसेरा में बद इंतजामी है, वहीं बहुत से लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट से रविकांत की यह रिपोर्ट देखिए। पुरानी दिल्ली के आईएसबीटी और कश्मीरी गेट के पास एक अलग ही तरह का दर्द देखने में आ रहा है। रात में हम निकले हैं लोगों का हाल जानने के लिए कि कौन रैन बसेरे में है और कौन शीत में खुले आसमान के नीचे सो रहा है। यहाँ पर लोग पन्नियाँ ओढ़ करके सो रहे हैं, कंबल ओढ़े हैं, उसके ऊपर से पन्नी डाले हुए हैं। ये बताइए कि ये पन्नी क्यों डाले हुए हैं? ये पन्नी डाले हैं जी, क्या करें, रहने का नहीं मिल रहा है तो पन्नी डाल के रह रहे हैं जी पटरी पे। यानी शीत से बचने के लिए यहाँ पर पन्नी डाली गई है। ऊपर दो पेड़ हैं जिनकी थोड़ी सी छाया मिलती है, लेकिन कोई घनी छाया नहीं है। शीत यहाँ पर पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है। पन्नी डाल करके ये सो रहे हैं। ये सारे मजदूर हैं जो पास की ही जगह काम करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ताले हैं, ये दरअसल कोई दुकान के ताले नहीं हैं, बल्कि जो मजदूर यहाँ पुरानी दिल्ली में काम करते हैं उनका ये एक एक घर है, एक एक बक्सा, एक एक घर है। इन लोगों का सारा सामान जो इनका दैनिक जीवन का होता है वो इन्हीं बक्सों में होता है। लिहाजा ये बक्से छोड़ करके कहाँ जाएं? आप लोग रैन बसेरों में क्यों नहीं सोते? बाबू जी, हम लोग यही गरीब आदमी, हम छोड़ देंगे तो कच्चा उठा ले आगे इसमें क्या। हम लोग पटरी पर पड़े हैं साहब, हमारे पास का हफ्ता भर का राशन पानी होता है इसमें। रैन बसेरे में क्या दिक्कत है? रैन बसेरे में साहब 6 बजे भगा जाएंगे तो हम राशन पानी लेके कहाँ भागेंगे? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत कम से कम 20-25 साल से ऊपर है ये। 20-25 साल से आप यहीं शीत के नीचे सो रहे हैं? हाँ साहब, यहीं सोते हैं। आप कब से रह रहे हैं? यही 15-20 साल से रह रहे हैं जी, यहीं पे सो रहा हूँ पटरी पे। आप कहाँ पर कब से हैं यहाँ पे? यहाँ 100 साल हो रहा जी, 300 साल से ऊपर हो रहे। यहाँ पर लोग बरसों बरस से सो रहे हैं। बार बार पूछने पर बताते हैं कि 15 से 20 साल हो गए इनको इसी पटरी पर सोते हुए। यानी ये तो एक नमूना है सिर्फ पुरानी दिल्ली का एक हिस्सा, जहाँ पर ये 5 लोग पन्नी डाल करके सोते हुए दिख रहे हैं। इस नमूने से आप, इस सैंपल से जान सकते हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की शिकायत है, जब हम पूछ रहे हैं कि रैन बसेरों में क्यों नहीं सो रहे हैं तो जवाब है कि सुबह 6 बजे रैन बसेरों से हटा दिया जाता है। और हम यहाँ पर चूँकि दिल्ली में जीवन भर से रह रहे हैं, सालों साल हमें रहना होता है, तो हमारा जो थोड़ा बहुत सामान है जो एक छोटे छोटे बक्सों में बंद है, इन सामानों को हम ढो करके कहाँ ले जाएं? इनमें बर्तन हैं और तमाम सामान है जिसको ले करके हम ढो नहीं सकते हैं, इसलिए एक जगह पर जो पटरी के पास मिली हुई है वहाँ रह रहे हैं। यानी इनकी सरकार से गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पर दिल्ली में लंबे समय से अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर ये अपने घर की तरह रह सकें। एक छोटा से छोटा कमरा भी अगर हो जिनमें अपना सामान रख करके ये रोज़ अपने कमाई को जा सकें तो बेहतर होगा, वरना इसी तरीके से सड़क पर ये सोते रहेंगे। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। रात में रैन बसेरों का क्या हाल है और लोग कैसे सड़कों पर सो रहे हैं, ये देखने के लिए हम निकले हैं। यहाँ पुरानी दिल्ली का फुहारा चौक इलाका है जहाँ पर कूड़ेदान है, बेहद बदबू आ रही है, चूहे दिख रहे हैं रात में भी। और उसके ठीक बगल में, इसी बदबू के बगल में ये रैन बसेरा है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का, जिसमें कि साफ है कि लोग बुरी तरीके से, कंजेस्टेड तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए से जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग लौट गए हैं, करीब 28 लोग इस समय यहाँ पर सोए हुए हैं और बाकी लोग लौट गए हैं। यहाँ कुछ लोग बाहर भी हैं।
आप बताइए कि आप भी यहाँ सो रहे हैं? सोने चाहते थे सर, यहाँ आते हैं तो सोने को जगह नहीं मिलती, इतने लोग पहले बैठे हैं, फिर मना कर देता है कि यहाँ नहीं सोना है, चलो जाओ यहाँ जगह नहीं है, ऐसे ऐसे कहते हैं। आप कैसे रात काटेंगे? सर बाहर सड़क पे सो के काटेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ घर बार तो है नहीं, नेपाल से आए हैं, अब कहीं जहाँ जगह मिली वहीं सो जाते हैं सर। और भी आप जैसे लोग हैं जो जिनको लौटना पड़ रहा है? बहुत से लोग हैं सर, ये भी ऐसे ही हैं जो जितने भी बंदे यहाँ हैं। आपको जगह मिली? नहीं सर, तो ऐसे जगह की बात नहीं है, तो मगर क्या करें, ऐसा ना यहाँ पे व्यवस्था है ना, कोई परेशानी वाला काम ही ज़्यादा करके होता है। आप बताइए कि क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे सोने की जगह है जी, एक के पैर पे सोए हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है बताइए? एगो दवाई की परेशानी, दवाई तबीयत खराब, किसी की कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब जैसे कि मेरा हाथ जल गया परसों रात से, अस्पताल में। यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके के हैं जैसे जो शराब पिए हुए हैं, इस बात की भी कोई यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है। जैसे ये हैं, ये लाल जैकेट में, ये शराब पिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो इस तरीके के नहीं हैं वो रैन बसेरों में नहीं सोना चाहते हैं, क्योंकि रैन बसेरों में आम शिकायत है कि लोग शराब पी के आते हैं, बहुत सारे और नशे करते हैं, जिसके कारण जो लोग इससे बचना चाहते हैं वो रैन बसेरों में नहीं जाते हैं, ताकि उनको इस तरीके की लोगों से प्रताड़ित ना होना पड़े, इस तरीके की स्थितियों में ना पड़ना पड़े। आम शिकायत है ऐसी रैन बसेरों में, ख़ासतौर से जिस रैन बसेरे में हम हैं ये बुरी तरीके से बदबूदार इलाके में है, आसपास बदबू है और भीतर भी काफ़ी गंदगी है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के लोग सो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रख कर के सो रहे हैं, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस समय भी बाहर ठंडी हवा चल रही है। इस समय हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास फतेहपुरी इलाके में एक रैन बसेरे में हैं, जहां पर बुज़ुर्गों का ये ख़ास तौर से कंपार्टमेंट है जहां पर लोग रह रहे हैं। रैन बसेरा है, बुज़ुर्गों का हिस्सा है। यहाँ पर बच्चे भी हैं और सामान्य लोग भी हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से यहाँ पर जो दिक्कत देखने को आ रही है वो दवाओं के बारे में काफ़ी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रात बेरात अगर कुछ हो जाता है तो दवा नहीं मिलती है। अगर रात को किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो यहाँ से काउंटर से वैसे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला ली जाती है, अक्सर आ जाती हैं, कई दफ़ा ऐसा उसमें देरी भी हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स महसूस होगी फिजिकली किसी भी पेशेंट को। अब थोड़ा सा मैं ये सोचता हूँ कि खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए किसी तरह, ये चाहे दूध की हो जाए, चाय की हो जाए, ये ज़रा बहुत आपकी बड़ी कृपा होगी। बस जाड़े का टाइम है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की या चाय की? हाँ जी, बिल्कुल ये नहीं है, ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। चाय भी नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं, ये होनी चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं, शाम 5 बजे से यहाँ पर जाड़े में लोगों की एंट्री होती है और सुबह 6 बजे तक ये यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ सफाई होने लगती है। ख़ास तौर से दवाओं की दिक्कत है और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं उनको समस्या आती है यहाँ पे। और ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है बुज़ुर्गों की ओर से ख़ास तौर से कि अगर जाड़े में 1 टाइम या 2 टाइम कम से कम अगर चाय मिल जाती तो इन लोगों का जो जीवन है वो एक सम्मानजनक स्थिति इनको मिल पाती। तो दिल्ली में बेघरों की सुध कब लेगी सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां भी लोग खुले में सोते हैं वहीं पर रैन बसेरे बनाए जाएंगे। ये दावा और वादा किया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से और इसी की हकीकत, इसी की पड़ताल करने के लिए रात भर एबीपी न्यूज ने की है पड़ताल। गंदगी के बीच जिंदगी, आसमान की चादर और वादे का क्या हुआ? खुले आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हम हैं, जहां पर कुछ लोग सड़क पर सो रहे हैं, डिवाइडर पर खुले आसमान के नीचे एक छोटे से पेड़ की छां में लोग सो रहे हैं। यहाँ पर रैन बसेरा भी है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं? यहाँ सो रहे हैं सर, वहाँ पर जो ज़्यादा गंदगी है, जुओं के साथ 2-2 मिनट बाद निकाल के जुए मारते हैं, इससे जो है साहब गंदगी की वजह से हम दूर सोते हैं साहब।
यहाँ पर गंदगी से बचने के लिए आप लोग यहाँ सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो दिक्कत होती होगी। जी हाँ, यहाँ शीतलहर चल रही है और जुओं से बच रहे हैं। यहाँ तो गंदगी नहीं है इतनी। ठंड नहीं लग रही यहाँ? ठंड लगती है बाबूजी, कंबल ओढ़ लेते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर तो ठंडी हवा चलती है। रैन बसेरा क्यों नहीं जाते हैं? एक अगर गंदा है तो दूसरे में भी तो चिल्लर पड़ जाते हैं, उसके अंदर तो चिल्लर बहुत है। चांदनी चौक के इलाके में और पुरानी दिल्ली के इलाके में कई जगहों पर इस तरीके के लोग सड़क पर सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे। ज़रा सा कोई पेड़ के नीचे है या कोई चादर अगर ऊपर मिल जाती है तो किसी भी तरीके से वो गुजारा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रैन बसेरे में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये आम शिकायत है कि रैन बसेरों में जो कंबल होता है या रजाई होती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जुएं पड़ जाते हैं और बुरी तरीके से स्मेल आती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो शाम 5 से 6 बजे तक एंट्री होती है। गंदगी की समस्या है, शराब पीकर लोग वहां पर घुस जाते हैं, चोरी होने का डर है। वाकई अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए रैन बसेरों को ठीक करना एक बड़ी चुनौती।